Hello bachchon, let us read the question. On charging a parallel plate capacitor to a potential V, the spacing between the plates is halved and a dielectric medium of epsilon r equal to 10 is introduced between these plates without disconnecting the DC source. Explain using suitable expressions how the energy density of the capacitor changes. इस क्वेश्चन में हमारे पास है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि हमने अटैच किया है पोटेंशियल V से। तो हमसे बोला है कि जब हम उन प्लेट्स की डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो और डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देंगे उन पैरेलल चार्ज प्लेट्स के बीच में, और इन ऑपरेशंस की वजह से एनर्जी डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो हमें फाइंड करना है। तो द की कॉन्सेप्ट जो हम इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं वो है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। सो एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है? तो इट इज़ द टोटल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड बिटवीन दीज प्लेट्स पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी जिसको कि हम म्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो म्यू विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये है हमारी एनर्जी डेंसिटी। सो फॉर फर्स्ट केस जब हमारी यूजुअल एनर्जी डेंसिटी है जिसमें कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है और पैरेलल चार्ज प्लेट्स भी डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, तो म्यू नॉट विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। Also, there is a relation between the electric field and the distance between the charge plate which is given by E equal to V by D. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E naught is equal to V by D, बिकॉज हम यहाँ पे पहले नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं जब there is no changes made in the parallel plate capacitor, तो distance is equal to D. Now जब डिस्टेंस हम हाफ कर देते हैं यानी कि D/2 कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू V अपॉन D/2। तो E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E नॉट। क्योंकि V/D को हम E नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब हमने डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो E विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E नॉट। सो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो हमें गिवन है वो इक्वल टू 10 है और डिस्टेंस हमने D/2 रख दी, तो जो म्यू है यानी कि एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी उस सिस्टम की, वो हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो सब पुट करेंगे जो अभी तक हमने कैलकुलेट करी है। तो ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा म्यू विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन r म्यू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाता है 10, जो कि हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू पुट कर दी है 10 इंटू 4 इंटू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और फर्स्ट कंडीशन से 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो म्यू विल बी इक्वल टू 40 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। तो ये जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम और डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो एनर्जी डेंसिटी पे ये फ़र्क पड़ा, यानी कि एनर्जी डेंसिटी विल बी 40 टाइम्स ऑफ एक्चुअल एनर्जी डेंसिटी। सो ये रिलेशन है हमारा एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर चेंज का। And this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.